नमस्कार। ज्वार भाटा आज हम देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने ग्रह और उसके अपने सैटेलाइट देखे थे। आज ज्वार भाटा की बारी है। ज्वार भाटा के नाम लेते ही हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में ये आता है जो समुद्रों में लहरें उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे गिरती हैं उसे भाटा कहते हैं। ऐसा सब कहते थे पहले बचपन में, हम भी यही समझते थे, लेकिन वैसा नहीं है। उसके स्थिति बिल्कुल विपरीत है। होता क्या है, क्या होता है ज्वार भाटा, आज आप पूर्ण रूप से समझेंगे। ज्वार भाटा होता क्या है और आता क्यों है ज्वार भाटा, ठीक है। उसके गुण और उसके दोष, उससे होने वाले फायदे भी हम उससे समझेंगे, ठीक है। आज देखेंगे ज्वार भाटा। इसके 4 स्टेज हैं। ज्वार भाटा आने के 4 स्टेज हैं। चलिए शुरू करते हैं ज्वार और भाटा। देखिए, सबसे पहले हमें समझने योग्य बात यह है, हमारी जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। और 27 दिन में करीब हमारा जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। इसका मतलब रोटेशनल अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए चंद्रमा का और पृथ्वी का, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वह 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन चंद्रमा जो है उसको महीनों लग जाते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाने में। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा एक ही स्थान पर रह जाएगा, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कई बार घूम जाएगी, ठीक है, महीने भर में। अब देखिए, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब ज्वार भाटा का मतलब क्या है? ज्वार भाटा तब आता है जब सूर्य या चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति होती है, ठीक है, आकर्षण शक्ति मतलब खिंचाव जो होता है वह पृथ्वी पर पड़ता है। चूँकि इतना तेज तो होता नहीं कि हम या पत्थर या चट्टान उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, चंद्रमा या सूर्य की तरफ उड़ते चले जाएं, ठीक है, इतना नहीं होता है, बस खिंचाव पैदा करता है। कोई भी प्रेशर जब खींचता है, ठीक है, अगर वह चीज़ें प्लेन हो तो उसको खींच लेगा। चूँकि पृथ्वी पर चट्टानें हैं और पानी है, 30% भूमि है और लगभग 70% जल की मात्रा है पृथ्वी पर। अब जल की जो मात्रा है वो फ्लैट तो रहेगी ही। जब फ्लैट रहेगी तो जो आकर्षण शक्ति पड़ रही है, चूँकि भूमि के परिप्रेक्ष्य में जल अपने आप को जल्दी अपनी स्थिति से ढाल लेता है। कहने का मतलब जल अपना रूप परिवर्तित किसी भी आकार में कर लेगा, लेकिन स्थल ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, स्थल पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। चंद्रमा और सूर्य के अपने आकर्षण शक्ति का स्थल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जल पर हमें वह स्थिति दिखाई पड़ेगी कि प्रभाव इस पर पड़ ही रहा है, ठीक है। इसी कारण से ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार भाटा पहले देख लीजिए होता क्या है। पृथ्वी का जो जल है वह अपनी सामान्य स्थिति पर ना होकर के अगर विस्थापित हो जाए, ठीक है, उसी को ज्वार कहते हैं। और भाटा उसे कहते हैं ज्वार की स्थिति के लिए आवश्यक जल का हट जाना ही भाटा कहलाता है। लेकिन इसको समझते हम कैसे हैं, देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी पर जल है, ठीक है, जल है। अगर हम देखते हैं कि ये जल यहाँ से इतना खाली हो गया, ये जल यहाँ से इतना खाली हो गया, और यह जल इधर भग गया इतना, और यह जल इधर भग गया। कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी तो ऐसे गोल ही है, लेकिन जल का भाग इधर इकट्ठा हो गया, इधर इकट्ठा हो गया, इधर खाली हो गया। कहने का मतलब इधर का आधा जल इधर, इधर का आधा जल इधर, इधर का आधा जल इधर, इधर का आधा जल इधर। कहने का मतलब 2 तरफ जल हो गए, बीच बीच में खाली। जो जहाँ जहाँ आ गया वह ज्वार हो गया, और जहाँ जहाँ हट गया वहाँ भाटा हो गया, ठीक है। इसको अभी अच्छे से हम समझेंगे, अभी बस मोटे मोटे तौर से आप समझ लीजिए। देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण का परिणाम ज्वार भाटा होता है। सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति अपनी तरफ खिंचाव है पृथ्वी की तरफ, उसी का परिणाम ज्वार और भाटा होता है। आगे देखिए, ज्वार भाटा का प्रभाव जलीय भाग पर स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रभाव इतनी आकर्षण शक्ति तीव्र नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि हमारे चट्टान पर या हम पर उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन जलीय भाग पर फ्लैट होने के कारण उस पर हमें दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि जल अपने आप को किसी भी स्थिति पे ढाल लेते हैं, जल्दी ही अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं।
ठीक है। एक ही समय पर पृथ्वी के दो भागों पर एक साथ ज्वार एवं भाटा का उद्भव होता है। देखिए, अगर पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, यहाँ का आकर्षण शक्ति अगर यहाँ पड़ेगी तो यहाँ का जल खिंचाव होकर के इतना फैल जाएगा, लेकिन पीछे भी आ जाएगा। कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि ये जो जलीय भाग है, अगर इसके मून की तरफ मतलब चंद्रमा की तरफ जल खिंचा तो अब पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन अपने आप को संतुलित करने के लिए इधर भी जल का बहाव हो जाएगा। जितना इधर बढ़ेगा उतना ठीक विपरीत स्थिति में यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी अपने आप को संतुलित करती है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल लगता है। जब कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है तो उस पर एक फोर्स पीछे भी लगता है। यही कारण है इधर जब जल की मात्रा अधिक हुई तो इधर भी एक बल लगा, अपकेंद्रीय बल, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने संतुलन की अवस्था में आई और इधर बढ़ने के कारण इधर भी बढ़ गया जल, और यहाँ का जल ही इधर बढ़ा है, जिसकी वजह से इधर कम हो गया। इसे कहते हैं भाटा, और जहाँ इधर आ गया उसे कहते हैं ज्वार। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और यहाँ पर 24 घंटे में एक बार, देखिए यहाँ पर जो ज्वार आया था 6 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ फिर ज्वार आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा 6 घंटे में इधर पहुँच गया रहेगा यहाँ, इसलिए इस स्थान पर भी फिर आ जाएगा। चूँकि हर एक स्थिति, देखिए यहाँ पर आपकी नज़रें पड़ रही हैं, आपकी नज़रें यहाँ पर पड़ रही हैं, यहाँ ज्वार आया, इधर भी ज्वार, पीछे अपकेंद्रीय बल लगा, पीछे ज्वार आ गया, और यहाँ भी ज्वार आ गया। यहाँ का जल, आधा जल इधर, आधा जल इधर, आधा जल इधर, आधा जल इधर, यहाँ जल खाली हो गया, जिसकी वजह से यहाँ भाटा कहा जाएगा और यहाँ ज्वार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पृथ्वी तो अपने अक्ष पे घूम रही है, आप चंद्रमा है, आपकी नज़रें चंद्रमा मान लीजिए हैं, ये पृथ्वी इधर आई, अभी इस स्थिति में भाटा था, लेकिन यहाँ अब ज्वार हो गया, अब ये स्थितियाँ भाटा की स्थिति में हो गया और यह ज्वार हो गया, ठीक है। इसकी विपरीत स्थिति में, कहने का मतलब अगर जहाँ नज़रें आपकी देख रही हैं वो ज्वार होता जा रहा है, भाटा होता है, इसका मतलब पृथ्वी का हर एक अंग, हर एक कोना, हर एक जगह कभी न कभी ज्वार, कभी न कभी भाटा की स्थिति में होता चला जा रहा है, ठीक है। अब समझ में आई बातें कि 24 घंटे में घूम तो रहा है, लेकिन पृथ्वी के हर एक हिस्से में, जहाँ आपकी नज़रें पड़ रही हैं, हर एक हिस्से में ज्वार आता जा रहा है, और इधर भाटा आता जा रहा है, इधर भी ज्वार आता जा रहा है। तो ऐसे पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में, कहीं एक स्थान पर ज्वार, कहीं एक स्थान पर भाटा, मतलब 2 स्थान पर ज्वार, 2 स्थान पर भाटा की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो हर एक स्थान पर हमें ज्वार और भाटा की स्थिति देखने को मिलती है। तो यह ज्वार भाटा किसी एक लहर पर नहीं है, लहर तो मात्र उसका एक छोटा सा अंग है जो ये बताता है कि हाँ लहरें आ रही हैं। देखिए यहाँ अगर आप देख ले रहे हैं तो यहाँ पर ज्वार है, इसके विपरीत भाटा है, लेकिन यहाँ का आधा जल इधर, आधा जल इधर, इधर आधा जल इधर, आधा जल इधर। तो कहने का मतलब ये जल इधर गया, ये जल इधर गया, यही जल इधर आया, फिर इधर गई, तो ये जल जो उठा था नीचे आया, नीचे आया, एक लहर इधर आई, एक लहर इधर आई, यही लहरों का आदान प्रदान होता रहता है। जल इधर से उधर जाता रहता है, उधर से उधर जाता रहता है, जिसकी वजह से समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें आती रहती हैं, हमेशा पानी बहता रहता है। इसी सब का परिणाम है जो समुद्रों में सुनामी आता है, समुद्रों में लहरें आती हैं, तो हमेशा अस्थिर रहता है समुद्र। ये है, समझ लीजिए, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, ठीक है। और ये लहरें और तीव्र हो जाती हैं जब आता है अमावस्या, जब आता है पूर्णिमा। तो उसी स्थिति में क्यों इसलिए होता है, इतना ज़्यादा लहरें आती हैं, इतना ज़्यादा ज्वार का प्रभाव देखा जाता है, अभी हम बता रहे हैं। हम समुद्र के तट पर जब खड़े होते हैं तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन बहुत लंबी लंबी लहरें आती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वही है ज्वार, वही है भाटा, जी नहीं। सामान्य तौर से हम यही जानते हैं कि लहरें उठती हैं उसे कहते हैं ज्वार, लहरें गिरती हैं उसे है भाटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह संपूर्ण पृथ्वी के अपने समुद्र के जल के परिपेक्ष में ज्वार भाटा का उद्भव हुआ है, उसी के रूप में हम जानते हैं। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के 70% जो जल है और सूर्य और चंद्रमा का जो खिंचाव है, जो खींच लिया वो है ज्वार संपूर्ण रूप से जल के, और किनारे किनारे जहाँ से जल हटा विस्थापित हुआ वो है भाटा। मतलब ज्वार भाटा, भाटा वो है कि एक ही समय में पृथ्वी के एक बड़े से हिस्से में भाटा और दो बड़े हिस्से में भाटा, 2 बड़े हिस्से में ज्वार की स्थिति को हम देख सकते हैं।
आपको अगर ये बातें ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसका एक पार्ट और लेकर के हम आएंगे, उसमें हम उसको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, मोटे तौर से इतना समझिए, एक पार्ट और लाएंगे फिर इसको समझाएंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अभी इतना जानिए, आपकी नज़रें चंद्रमा का खिंचाव इस पर है, तो जहाँ ये दिखा वहीं है ज्वार, इसके विपरीत भी लेकिन ज्वार, ठीक है। और जहाँ जहाँ से हटा जल, आखिरकार जल तो एक लिमिटेड लीटर में, मान लीजिए 5 लीटर का जल इस पर है अगर, तो 5 लीटर में 2.5 लीटर इधर, 2.5 लीटर इधर, या 2 लीटर इधर, 2 लीटर इधर, इधर भी है। इसका मतलब है नहीं कि समुद्र खाली हो जाता है, समुद्र रहता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ से अधिकतर जल हट जाता है। हाँ, इस स्थिति पे आते आते हो सकता है फिर इधर ज़्यादा जल हो जाता है और इधर फिर क्या हो जाता है, कम जल हो जाता है। इधर भाटा की स्थिति, यही पानी इधर उधर होता रहता है, जिसकी वजह से लहरें आती रहती हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण का परिणाम ज्वार और भाटा होता है। अब देखिए, ज्वार भाटा का प्रथम जलीय प्रभाव जलीय भाग पर स्पष्ट दिखाई देता है, स्थलों भाग पर नहीं दिखाता, जबकि पड़ता है हमारे यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ पर भी चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण पड़ रहा है हम पर भी, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से वह जाहिर नहीं होगा, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है कि हमें उड़ा ले जाए, ठीक है, या हमें डगमगा दे अपने स्थिति से। अब देखिए, एक ही समय पर पृथ्वी के 2 भागों पर एक साथ ज्वार एक साथ भाटा आता है, ये आपको समझा दिए, एक साथ ज्वार एक साथ भाटा। आगे देखिए, समुद्र की सतह ऊपर उठ जाने को ज्वार एवं समुद्र की सतह नीचे हट जाने को भाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए कि समुद्र सतह जहाँ दबी वहाँ पर क्या हुआ, भाटा, और जहाँ पर उठी वो हो गया ज्वार, ठीक है। ज्वार 2 जगहों पर आता है, एक चंद्रमा के सामने वाले भाग पर एवं एक पहले ज्वार के ठीक विपरीत, मतलब जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ एक ज्वार, चंद्रमा के सामने एक ज्वार और चंद्रमा के विपरीत एक ज्वार, ठीक है। भाटा दोनों पार्श्व हिस्से पर भाटा, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा भाटा पृथ्वी के दोनों पार्श्व किनारों पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। जहाँ पर देखे ज्वार और पार्श्व किनारों पर भाटा, क्योंकि यहाँ का जल आधा आधा करके इधर उधर बढ़ गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हर एक वस्त जहाँ कभी भाटा आया वहाँ कभी ज्वार तो आना ही आना है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी स्थिति पर घूम रहा है। आगे देखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का प्रभाव देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप मान लीजिए चंद्रमा है, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, तो मतलब एक चक्कर का मतलब आज यहाँ देखिए ये घूम करके फिर आपके सामने अगर आएगा तो 24 घंटे होगा ना, 24 घंटे हुआ। इसका मतलब यहाँ पर अगर ज्वार आया है तो अगर ये पीछे चला जाएगा, इसका मतलब 12 घंटा हो गया है, तो 12 घंटे पर फिर ज्वार आएगा और फिर 12 घंटे फिर ज्वार आएगा। इसका मतलब क्या, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आ गया। यहाँ पर अभी आया, फिर 12 घंटे पर फिर आया, क्योंकि यहाँ पर आया तो इसकी विपरीत स्थिति पर भी तो ज्वार आएगा। ये हो गया, ये इसका मतलब क्या है, 24 घंटे में पृथ्वी के हर एक हिस्से पर 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है तो दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है। देखिए, जब चंद्रमा अर्थात ये वाली स्थिति सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब होता क्या है, चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर पड़ता है और सूर्य का भी प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये सम्मिलित प्रभाव दीर्घ ज्वार, मतलब दीर्घ ज्वार का मतलब क्या है, यही जो जल खिंचा, कहने का मतलब क्या है, ये पृथ्वी का जो जल खिंचा इधर की तरफ और इधर की तरफ, यह क्या होगा, बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, बहुत ऊंची लहरें आ जाती हैं, ठीक है। और देखिए, समुद्र किनारे पर ऊंची और लहरें आती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्यों आती हैं, क्योंकि जब समुद्र के एक बड़े से हिस्से का जल एक जगह इकट्ठा होगा और पृथ्वी घूम रही है, जैसे चंद्रमा के सामने से हटेगी वैसे क्या होगा, सारा जल जितना इकट्ठा हुआ था फिर से भगेंगे सब निकल के जब दोनों तरफ भगेंगे तो लहरों के रूप में भगेंगे ना। तो वही लहरें जब समुद्र तट के किनारे हिस्से पर आती हैं तो बहुत ऊंचाई से आती रहती हैं, जिससे सब कहते हैं कि यही ज्वार है जो आज दीर्घ ज्वार है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, जिसकी वजह से इतना लंबा ज्वार पड़ रहा है। देखिए पूर्णिमा कैसे, पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा
जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को पूरी तरीके से पड़ रहा हो और हम पर दिख रहा हो। देखिए, इसको हम बताएंगे कभी चंद्रकलाओं के चैप्टर में, बताएंगे कि किस तरीके से हमारा चंद्रमा छोटा छोटा होकर के बड़ा हो जाता है, किस तरीके से बड़ा होकर के धीरे 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 फिर छोटा हो जाता है, ये कृष्ण पक्ष कैसे होता है, ये शुक्ल पक्ष कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब देखिए, अगर ये पृथ्वी है और यह सूरज है, ठीक है, अब चंद्रमा अगर इधर रहेगा तो सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी, तो यहाँ पे खड़े होकर के हम देखिए, यहाँ पर खड़ा व्यक्ति तो दिन में रहेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे हिस्से पर पड़ता रहेगा, लेकिन आधे हिस्से पर तो रात रहेगी जो इसके विपरीत रहेगा। अब रात से चंद्रमा को देखा जा सकता है ना। अब जब रात से चंद्रमा को देखा जा सकता है, चूंकि इधर पड़ेगी इसकी रोशनी, इसलिए क्या हो गया, यह आधा भाग क्या हो गया, हमें दिखाई देगा, और आधा भाग क्या हो गया, काले में रहेगा क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से पृथ्वी का ये भाग जो है काले में रहेगा, मतलब रात का समय रहेगा, और रात को ही चंद्रमा का उजाला भाग दिखाई देगा क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। समझ में आ रही है बातें। पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने, चंद्रमा का आधा भाग सूर्य के सामने, और रात को हम देखेंगे तो चंद्रमा का पूर्ण भाग हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये पूर्णिमा जब पूरा तरीके से हमें दिखाई देगा तो यहाँ का खिंचाव इस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इधर सूर्य खींचेगा पृथ्वी के जल को, इधर क्या होगा, चंद्रमा खींचेगा पृथ्वी के जल को। तो ये दीर्घ ज्वार, मतलब एक बार में दो ज्वार तो आना ही आना है, एक इधर ये खींचेगा, एक इधर, दीर्घ ज्वार भी आएगा। और ये तो पृथ्वी अभी बीच में है, अभी चंद्रमा भी जब बीच में होगा तो इधर क्या होगा, यह सूर्य भी मिलकर खींचेगा और यह चंद्रमा भी खींचेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ये बढ़ेगा पृथ्वी अपने आप को संतुलित करने के लिए इधर भी बढ़ा लेगी, जिसकी वजह से इधर भी दीर्घ ज्वार की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब समकोण की स्थिति पे होंगे तो ये लघु ज्वार आता है, यहाँ पर थोड़ा उठेगा, इधर भी थोड़ा उठेगा, चूँकि यह भी खींचेगा इधर तो यह ज़्यादा प्रभावी हो जाए चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, चूँकि चंद्रमा पास है पृथ्वी के, जिसकी वजह से पृथ्वी पर चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति है सूर्य के परिपेक्ष में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सूर्य दूर हो जाने के कारण वो उसकी आकर्षण शक्ति चंद्रमा के परिपेक्ष में कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, लघु ज्वार की स्थिति देखी जाती है, यहाँ भी वही स्थिति होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रही है तो कभी ना कभी, देखिए अगर ये पृथ्वी है तो चंद्रमा कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर तो होगी ही। तो कहने का मतलब क्या है, चंद्रमा जब इधर 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 इधर, अगर इसको मान लीजिए सूर्य, ये सूर्य है, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी रोशनी इस पर पड़ रही है, तो सूर्य के कभी विपरीत आ जाएगा, कभी बीच में आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ चंद्रमा, ठीक है, इधर आएगा बीच में होगा, इधर आएगा पृथ्वी बीच में हो जाएगी, इधर आ जाएगा समकोण की स्थिति हो जाएगी, यही है, ठीक है। इसको अभी और विस्तृत तरीके से हम इसको आपको बताएंगे, लेकिन हम यही बताना चाह रहे हैं कि एक मोटे तौर से आप अभी ये समझ लीजिए कि ज्वार और भाटा आखिर होता क्या है, ठीक है। यह आपको अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, ना आया हो तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि आप किस तरीके से इसको समझें, और जो ना समझ में आया आपके वह आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये चीज़ समझ में आया। अभी इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे इसका भी, और जो भी ना आया हो कमेंट करके लिख दीजिएगा, उसको अगले पार्ट में हम ऐड कर देंगे, उसको समझा भी देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाइएगा, वहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे दूसरे चैनल को, और वह जो लिंक है उसको अटैच कर लीजिएगा अपने अकाउंट से। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके भाग 2 के साथ, ठीक है। यह प्रश्न जितने हैं इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो हमको बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।